नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन के बारे में। हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन मोस्टली पुल ब्रोचिंग मशीन टाइप की होती हैं और एक ये जनरल पर्पज मशीन है। और इस टाइप की ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग हम इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए करते हैं। और ब्रोचिंग एक प्रकार से मल्टीपल टूथ कटिंग ऑपरेशन है, जिसमें एक मल्टीपल टूथ कटिंग टूल को पुल करके या फिर पुश करके एक फिक्स पाथ में वर्क पीस से सिंगल स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल टूथ कटिंग टूल जिसे हम ब्रोच कहते हैं, इसमें जो टीथ होते हैं वो ग्रेजुअली उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, जिससे एक टीथ से दूसरे टीथ पर फीड बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो ब्रोचिंग मशीन है, इसमें अगर देखें ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसके अलग अलग कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो इसका जो यहाँ पर बेस है, बेस के ऊपर अगर हम देखें ये जो कॉलम बना है, इस कॉलम में इसका जो मेनली जो हाइड्रोलिक ड्राइव होता है, पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। यहाँ पर कंट्रोल स्विचेस लगे होते हैं जिसकी मदद से ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ एक मोटर लगी होती है और ये रैम है और ये हाइड्रोलिक ड्राइव, पुलिंग हेड, स्लाइड, वर्क पीस और ये ब्रोच है। और इस ब्रोच का जो रियर एंड है इसको फॉलोवर रेस्ट पर इसको सपोर्ट किया गया है। तो इस टाइप की जो मशीन का ऑपरेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और जैसा कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में बात की कि इसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर वर्क पीस को होल्ड किया जाता है, वो इसमें स्टेशनरी रहता है। और वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम ब्रोचिंग फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो ब्रोचिंग पुलिंग मैकेनिज्म है, ये जो पुलिंग हेड जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो ब्रोच है इसको हम पुल कर सकें। ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है एरो की, तो इसमें कि इस ब्रोच को इस डायरेक्शन में इसको पुल किया जाता है। तो जो रैम इसमें अगर हम देखें, ये जो रैम लगा है, रैम के द्वारा ब्रोच जो कटिंग टूल है उसकी मूवमेंट को गाइड किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रैम इसमें देखें, और जो ब्रोचिंग जो टूल होता है वो भी इसमें हॉरिजॉन्टल होता है। और हाइड्रोलिक जो रैम है, इसको हम हाइड्रोलिक पिस्टन और सिलेंडर मैकेनिज्म की मदद से इसको ड्राइव किया जाता है। और जो पुलिंग मैकेनिज्म और जो ब्रोच मूवमेंट के लिए जो पावर है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इसमें ये जो ब्रोच है इसकी जो मूवमेंट है ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे लेथ मशीन में जो टेल स्ट्रोक है वो बेड पर बने गाइड वेज पर स्लाइड करता है, उसी प्रकार से जो ब्रोच है वो भी इसमें स्लाइड करता है। अगर हम बात करते हैं वर्किंग की, तो इसमें हम जैसा बात की कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रोचिंग दोनों इसमें की जा सकती हैं। जब एक्सटर्नल ब्रोचिंग करते हैं तो उस समय जो ब्रोच है उसे वर्कपीस सरफेस के ऊपर से उसको पुल किया जाता है। और पुल करने के बाद वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो वर्कपीस को रिमूव कर लेंगे और उसके बाद फिर ब्रोच को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आएंगे और वर्कपीस को फिर नए वर्कपीस को होल्ड किया जाएगा। क्योंकि ब्रोचिंग ऑपरेशन में एक सिंगल स्ट्रोक में ही हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है, मटेरियल रिमूव हो जाता है। जब हम इंटरनल ब्रोचिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि इंटरनल ब्रोचिंग मतलब कि अगर हमें कोई होल बनाना है या फिर कोई स्लॉट अगर हमें बनाना है, सप्लाइन बनानी है, रेक्टेंगुलर होल बनाना है, कोई कीवे वगैरह बनाना है, तो उस केस में जो ब्रोच होता है उसे जो वर्क पीस का होल है उसके थ्रू गुजारा जाता है। ताकि क्योंकि जब इंटरनल ब्रोचिंग करनी है तो मटेरियल को अंदर से रिमूव करना पड़ेगा, तो उस समय उसको वर्क पीस के थ्रू जो होल है उसमें से गुजारा जाता है। और गुजारने के बाद फिर वर्क पीस को ब्रोचिंग फिक्सचर से रिमूव कर लेते हैं और फिर ब्रोच को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आते हैं और नए वर्क पीस को लगा दिया जाता है। और ये प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं नंबर ऑफ वर्क पीसेस को जब हमें ब्रोच करना होता है। अब बात करते हैं कि जो ब्रोचिंग फिक्सचर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्क पीस को करेक्ट पोजीशन पर लोकेट किया जा सके। ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय वर्क पीस को प्रॉपरली होल्ड किया जा सके,
रिजिडली उसको सपोर्ट किया जा सके, और जो ब्रोच है ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको गाइड करने के लिए भी ब्रोचिंग फिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, जो हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन है इसकी जो एडवांटेज की बात करें तो हम इसमें लॉन्ग ब्रोचेज और हैवी वर्क पीस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये जो मशीन होती है वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लोर स्पेस को इसमें रिक्वायर होता है, ज़्यादा फ्लोर स्पेस की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन का इस्तेमाल हम कीवेज को ब्रोच करने के लिए, सप्लाइंस को बनाने के लिए, स्लोट बनाने के लिए, राउंड होल, रेक्टेंगुलर होल, या कोई जो दूसरे इंटरनल शेप या कंट्यूर है, जो इर्रेगुलर सरफेस है या कर्व है, या जो गियर होता है, गियर में जो इंटरनल सप्लाइंस बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन, जो मोस्टली पुल ब्रोचिंग मशीन होती हैं, उसको किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।